Hello everyone, welcome to शिवी स्टडी शेप और टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेशनल पार्क्स इन इंडिया। आज हम बात करेंगे भारत में नेशनल पार्क की कि हमारे देश में कितने नेशनल पार्क हैं और कौन सा कहाँ पर है। स्टेट वाइज हम सारे डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है तो वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नेशनल पार्क होते क्या हैं। देखिए, नेशनल पार्क एक एरिया होता है। इसको अलग से आप ये मत कंसिडर करना कि पार्क है तो किसी को मतलब जैसे हमारी सोसाइटीज़ वगैरह में पार्क होते हैं उस तरह से पार्क है, नहीं, बल्कि ये फॉरेस्ट ही होते हैं। लेकिन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए इस तरह की जो नेशनल पार्क है उनको बनाया जाता है। और इनको बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर देती है नेशनल पार्क है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी डिक्लेयर कर देती है किसी फॉरेस्ट को कि ये नेशनल पार्क है, जिससे कि कोई बाहर से कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी उसमें जाकर वहां पर कुछ ना करे और एनिमल्स का जो हैबिटेट है या एनिमल है उनको एक्सप्लॉइट ना करे। जब नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको नेशनल पार्क बना दिया जाता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर जाके वहां पर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जो कैटल्स वगैरह को चराते हैं वो लोग भी जाकर वहां पर अपने कैटल्स को ग्रेजिंग वगैरह नहीं करा सकते हैं। पूरी तरह से सब चीज़ें एक्टिविटी वहां पर बैन कर दी जाती है और सिर्फ वो जो प्लेस होता है वो वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब एनिमल्स और जो वहां पर जितना भी जो फ्लोरा और फौना होता है उनको कंजर्व करने के लिए स्पेशली ये नेशनल पार्क को बनाया जाता है। तो उसमें भी यही है कि नेशनल पार्क एक एरिया है कंट्री साइड और ओकेजनली सी और फ्रेश वाटर, कि मतलब जो सी के आसपास वाला जो एरिया होता है, जब फ्रेश वाटर होता है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, protected by state or government for the enjoyment of the general public and preservation of wildlife flora and fauna। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसका जो मोटिव है वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फ्लोरा के अंदर आपकी जो फ्लावर वाली स्पीशीज है वो आ जाती है, जो फोना है उसके अंदर आपकी जो एनिमल्स की स्पीशीज है वो आ जाती है। अगर कोई पूछता है कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो स्टैब्लिश किया गया था 1936 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि पहला नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश हुआ था, तो वो 1936 में स्टैब्लिश किया गया था। उसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जब उसको स्टैब्लिश किया गया था 1936 में तब उसका नाम दूसरा था, हेली नेशनल पार्क, लेकिन बाद में इसका जो नाम है वो बदल दिया गया था और इसका नाम रखा गया फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको दोनों ही नाम इसके याद रखने हैं कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था और उसका पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये जो पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है आपका उत्तराखंड में। तो आपको ये भी याद रखना है कहां पर है? उत्तराखंड में। कब इसको बनाया गया था? 1936 में, और इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अब सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल में जितने भी हमारे नेशनल पार्क है उनको डिस्कस करेंगे। हम इसे ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे, ट्रिक के साथ हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, वेस्ट बंगाल की बात की गई है तो सबसे पहले मैं बताना है, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। वेस्ट बंगाल की जलपरी नियोरा सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बॉक्सर है। ठीक है, कोई वेस्ट बंगाल में एक जलपरी है, जलपरी नियोरा नाम है जिसका, ऐसी ट्रिक बनाई है मतलब मैंने कि ये सिंगल है और बहुत ही सुंदर है और गोरी बॉक्सर है। इसे देखिए, वेस्ट बंगाल से क्या बन सकता है? देखिए, वेस्ट बंगाल में ये जो मैंने बताया आपको जलपरी, ठीक है, इस जलपरी से नाम होगा जलदापारा नेशनल पार्क। जलपरी से आप याद रखेंगे जलदापारा नेशनल पार्क। उसके बाद है नियोरा, नियोरा एक वैली है, नियोरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो नियोरा वैली नेशनल पार्क। सिंगल से याद रखेंगे सिंगलिया नेशनल पार्क। उसके बाद है सुंदर है तो सुंदर से सुंदर बन नेशनल पार्क, और गोरी है तो गोरुमारा नेशनल पार्क, और बॉक्सर है तो बक्सर टाइगर रिजर्व। इतना आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल की जलपरी जलदापारा नेशनल पार्क, नियोरा नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगल है तो सिंगलिया नेशनल पार्क, और बड़ी ही सुंदर से सुंदरबन नेशनल पार्क, और गोरी बक्सर से गोरी नेशनल पार्क, सॉरी गोरुमारा नेशनल पार्क, और बक्सर टाइगर रिजर्व। तो इतना याद रखना है आपको। वेस्ट बंगाल की जलपरी नियोरा सिंगल है, सुंदर है और गोरी बॉक्सर है। ठीक है, तो इतना आप याद रख लेना। जब आप इस ट्रिक को एक दो बार पढ़ेंगे तो खुद आपके दिमाग में ये जो नेशनल पार्क है ये सेट होने लगेंगे। एक बार आपको ये याद हो गए तो फिर तो आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क आपके वेस्ट बंगाल में। अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए फिर आएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वैसे तो जो ट्रिक है उसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये हम पास यहाँ एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो फिर भी ट्रिक किसके साथ आप चाहे तो याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दुधवेश्वर मंदिर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मंदिर है जिसका नाम है दुधवेश्वर मंदिर, तो उसी से आप याद रखेंगे दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में हमारे कौन से नेशनल पार्क है? तो उत्तराखंड की ट्रिक देख लीजिए पहले। यूके के राजा जी, ठीक है, मतलब उत्तराखंड में कोई राजा जी हैं। देखिए, उत्तरा से आप याद रख सकते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कहाँ होगा? जहां राजा होगा। तो उत्तराखंड के
राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली के जिम में गए। कि मतलब उत्तराखंड में जो राजा जी हैं उनसे मिलने के लिए दो लोग, एक गोविंद और एक जो नंद है, वो मिलने कहाँ गए? गंगा वैली में एक जिम है वहां पर गए। तो यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली के जिम में गए। ठीक है, अब आपका देखिए यूके से तो आपको याद रहेगा कि उत्तराखंड के याद कर रहे हैं। राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद से गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी से नंद देवी नेशनल पार्क, गंगा वैली से गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली से वैली ऑफ फ्लावर्स और जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो उत्तराखंड के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली के जिम में गए। यूके से उत्तराखंड, राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद से गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी से नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगा से गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली से वैली ऑफ फ्लावर और जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे बहुत ही आराम से, ये उत्तराखंड के नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे त्रिपुरा की। त्रिपुरा में आपको याद करना है दो नेशनल पार्क है आपके, बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, बाइसन को हम राजबरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए हमने शुरू इस तरह से करा है, राजवीर वॉज हंटिंग लेपर्ड इन क्लाउडेड त्रिपुरा। ठीक है, जो राजवीर है उसने हंटिंग कर रहा था वो लेपर्ड की क्लाउडेड त्रिपुरा में। तो बस इसी से आपको याद हो जाएगा कि वो क्या कर रहा था, हंटिंग कर रहा था बाइसन की, ओ सॉरी नॉट बाइसन, वो लेपर्ड की हंटिंग कर रहा था। तो इससे तो आपको याद हो जाएगा राजवीर से बाइसन राजबरी नेशनल पार्क और क्लाउडेड से क्लाउडेड त्रिपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो दोनों ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। राजवीर वॉज हंटिंग लेपर्ड इन क्लाउडेड त्रिपुरा, तो राजवीर से आपको याद रखना है बाइसन राजवीर नेशनल पार्क। ठीक है, इसे राजबरी बोलेंगे, और लेपर्ड से आप क्लाउडेड त्रिपुरा याद रखेंगे, लेपर्ड और क्लाउडेड से, क्योंकि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ओके, तो ये आपको याद हो जाएगा, राजवीर वॉज हंटिंग लेपर्ड इन क्लाउडेड त्रिपुरा। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, तेलंगाना। ठीक है, अब देखिए तेलंगाना में क्या है, यहां पर आपके 3 नेशनल पार्क है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा ऊपर। ठीक है, यहां से तेलंगाना में हरि एंड ब्रह्मानंद ईट चिकन इन तेलंगाना। ठीक है, तो हरि और कोई ब्रह्मानंद, ये 2 लड़के हैं, ये ईट कर रहे हैं क्या? चिकन। चिकन को यहां पर आप मुर्गा के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, इन तेलंगाना। तो यहां पर देखिए हरि से आपको याद हो जाएगा महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, और ब्रह्मानंद से आपको याद रहेगा कारू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, और चिकन को आप याद रखेंगे मृग से। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको जब आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर बार बार आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा मृगवनी नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, कारू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवनी नेशनल पार्क। ओके, तो हरि एंड ब्रह्मानंद ईट चिकन इन तेलंगाना, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, कारू ब्रह्मानंद नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क। तो इतना आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। आप देखेंगे हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? तो 2 यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, वेंकटेश ईट पपाया इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो वेंकटेश नाम का लड़का है उसने क्या खाया? पपाया खाया आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको जो वेंकटेश है उससे याद रखना है श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, और पपाया से पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 आपको याद हो जाएंगे, वेंकटेश ईट पपाया इन आंध्र प्रदेश, और आपके वेंकटेश हो जाएगा एक नेशनल पार्क याद आपको, और दूसरा आपको पपाया से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में हमारे कितने नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में हम 2 नेशनल पार्क जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनको याद रखेंगे। अरुण नाम का माली गार्डन में काम करता है। अरुण से याद हो जाएगा आपको, जो अरुणाचल प्रदेश है तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक होगा कि अरुण नाम का माली गार्डन में काम करता है। नाम से नामदफा नेशनल पार्क और माली से मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, और कौन करता है ये काम? अरुण करता है, तो इसलिए आपको याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुण नाम का माली गार्डन में काम करता है, तो अरुण नाम से नामदफा और माली से मॉलिंग हो जाएगा आपका, तो इतना आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है फिर असम। असम की देखिए, मानस एंड डब्बू ईट ऑरेंज एंड सिंग्स कजरारे नेम का सॉन्ग इन असम। ठीक है, जो मानस और डब्बू है वो क्या खाते हैं? ऑरेंज खाते हैं, और ऑरेंज खाने के बाद एक गाना गाते हैं कजरारे। ठीक है ना, कजरारे नाम का जो सॉन्ग है उसको गाते हैं, और कहाँ गाते हैं? असम में गाते हैं। कि जो आपको फिर से एक बार बोल रही हूँ मैं, मानस और डब्बू नाम के 2 बच्चे हैं, ऑरेंज खाते हैं, और ऑरेंज खाते ही उनके मुंह से गाना निकलता है कजरारे नाम का। ठीक है, और ये सब वो कहाँ करते हैं? असम में जाके करते हैं। मानस से हो जाएगा मानस नेशनल पार्क, डब्बू से हो जाएगा दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। क्या खाते हैं? ऑरेंज खाते हैं, तो ऑरेंज से यहाँ पे ऑरेंज नेशनल पार्क,
और कजरारे गाना गाते हैं, ठीक है ना। कजरा से काजीरंगा नेशनल पार्क, और कजरारे नाम का गाना गाते हैं तो नाम से नामेरी नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हो गए आपके असम के। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपके 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इंद्रावती, गुरु घासीदास जिसे हम संजय गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और जो कंगीर घाटी नेशनल पार्क है वो भी हमारा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो इसे याद कैसे करेंगे, छत्तीसगढ़ की इंदिरा वीकली गुरुकुल घूमने कांगड़ा घाटी जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोई इंदिरा नाम की लड़की है और वो हर हफ्ते कहाँ जाती है, गुरुकुल घूमने जाती है, और वो गुरुकुल कहाँ पर है, कांगड़ा घाटी में है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से आपको याद रहेगा कि छत्तीसगढ़ के हम नेशनल पार्क याद कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की कौन है, इंदिरा। तो इंदिरा से हो जाएगा इंदिरावती नेशनल पार्क। कहाँ जाती है, गुरुकुल घूमने जाती है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और वो उसका गुरुकुल है कहाँ, तो कांगड़ा घाटियों में, तो इसलिए कांगड़ा घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हो गए आपके छत्तीसगढ़ के, सिंपल है, याद हो जाएगा, इंदिरावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ओके, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बिहार के, ठीक है। तो बिहार से हम कैसे याद रखेंगे, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो बिहार में वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की, रामायण की रचना की। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने बिहार में रखी, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। चाहे तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हैं, वरना तो पहले आप ट्रिक याद करोगे फिर इसको याद करोगे, तो सच तो आप ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, कि बिहार में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी, ऐसे भी कर सकते हो। अब आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात में मेरी ब्लैक वैन ड्राइव करते हुए मेराइन बीच पर गिर गई, ठीक है। तो गुजरात पे कोई बता रहा है कि वो गुजरात में है और उसकी जो ब्लैक वैन है उसको ड्राइव कर रहा था, ठीक है, जो मेराइन बीच है वहां पर, और वो वहीं पर ही गिर गई। तो गुजरात से आपको याद रहेगा, गुजरात के नेशनल पार्क याद कर रहे हैं। ब्लैक वैन से आपको याद रहेगा ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है ना, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ड्राइव करते हुए कहाँ ड्राइव कर रही थी, मेराइन, ठीक है ना। और वन से आपको याद रहेगा वंसदा नेशनल पार्क, ओके। ब्लैक वैन से याद रहेगा आपको ब्लैक बक और वंसदा नेशनल पार्क। उसके बाद है मेराइन बीच पर, तो यहां से आपको मेराइन नेशनल पार्क याद रहेगा, या फिर हम गल्फ ऑफ कच्छ भी बोल देते हैं। उसके बाद है गिर गई, तो गिर गई से गिर नेशनल पार्क, ओके। तो गुजरात में मेरी ब्लैक वैन से ब्लैक बक और वैन से वंसदा नेशनल पार्क। और उसके बाद है फिर मेराइन बीच पर, तो यहां से मेराइन नेशनल पार्क हो जाएगा, और गिर गई से तो गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। आगे देखते हैं गोवा। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, वो है मोलम नेशनल पार्क। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखेंगे, गोवा मोलम नेशनल पार्क, ओके। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है आपके, कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तान नेशनल पार्क। हरियाणा के सुल्तान सलमान भाई बड़े कलाकार हैं। हम सबको पता है सुल्तान मूवी आई थी, शूटिंग कहाँ हुई थी उसकी, हरियाणा में हुई थी। तो आप याद रखेंगे ऐसे ही, हरियाणा के सुल्तान सलमान भाई बहुत बड़े क्या है, कलाकार हैं, ठीक है, बहुत बड़े कलाकार हैं। तो उससे ही आपको याद रहेगा, सुल्तान से सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलाकार से कलेश्वर नेशनल पार्क, ओके। तो हरियाणा के सुल्तान नेशनल पार्क, सलमान भाई कलाकार हैं तो कलेश्वर नेशनल पार्क, ओके। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये यहां पहले देख लेते हैं, पहले तो मैं आपको नेशनल पार्क ही बताऊंगा, ट्रिक हम बाद में देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है, सिंबल बारा नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। तो ट्रिक देख लेते हैं। हिमाचल के इंदर ने, कोई हिमाचल का लड़का है, हिमाचल का इंदर जिसका नाम है इंदर, उसने क्या करा है, सिम को पिन से निकाला। हम सबको पता है सिम को किससे निकालता है, पिन से निकालता है, और खीर गंगा में फेंक दिया, ठीक है। हिमाचल के इंदर ने सिम को पिन से निकाला और कहाँ फेंक दिया, खीर गंगा में फेंक दिया। हिमाचल से याद रहेगा कि हिमाचल के नेशनल पार्क याद करें। इंदर से याद रहेगा इंद्र किला नेशनल पार्क। सिम से याद रहेगा सिंबल बारा नेशनल पार्क। पिन से याद रहेगा पिन वैली नेशनल पार्क। और खीर गंगा से खीर गंगा नेशनल पार्क, ओके। तो हिमाचल के इंदर ने सिम को पिन से निकाला और क्या कर दिया, खीर गंगा में फेंक दिया। तो यहां से ही आपको इतने याद करने हैं, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा, ठीक है। हिमाचल से ग्रेट हिमालयन, इंदर से इंद्र किला, सिम से आपका सिंबल बारा और पिन से आपका पिन वैली, ओके। अब देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में देखिए बनेरघाटा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और कुदेरमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। तो यहां पर आपको बताना है कि आप कितने नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, अंशी एंड मुखी, ठीक है, 2 फ्रेंड है ये, अंशी और मुखी। इन्होंने क्या करा है, एक बैनर को रेस किया है जिसपे पिक्चर है नाग की। अंशी और मुखी नाम की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने एक बैनर लिया हुआ है अपने हाथ में और उस पर नाग की फोटो है।
ड्यूरिंग द कर्नाटका बांध, ठीक है, जब कर्नाटका बांध के दौरान उनके हाथ में एक बैनर है, उस बैनर पे एक नाग की फोटो है, और वो दो लड़कियां कौन है, एक बैनर को संभालने के लिए दो इंसान तो चाहिए ना, एक अंशी और एक मुखी। इस अंशी से हो जाएगा आपका अंशी नेशनल पार्क, मुखी से हो जाएगा आपका कुदेर मुख नेशनल पार्क, ये आपका बैनर है, बैनर से हो जाएगा बनेर जो घाटा नेशनल पार्क, उसके बाद नाग से हो जाएगा नागरहोल नेशनल पार्क, और कर्नाटका बांध से हो जाएगा आपका, इसमें तो हो गए ना सारे कंप्लीट, अंशी से अंशी हो गया, मुखी से आपका कुदेर मुख हो गया, और आपका बैनर से बनेर घाटा हो गया, और इससे आपका नागरहोल हो गया, ठीक है। और ये जो बांध है इससे हो गया आपका बंदीपुर नेशनल पार्क। ओके, जो आपका बंदीपुर नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पर है, आपका कर्नाटका में। तो ये सारे ही हमने इसके नेशनल पार्क देख लिए हैं। अंशी और मुखी रेज्ड अ बैनर विद द पिक्चर ऑफ नाग ड्यूरिंग द कर्नाटका बांध। ओके, बनेर घाट, बंदीपुर, अंशी, कुदेरमुख और नागरहोल नेशनल पार्क। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे नेशनल पार्क याद हो गए होंगे। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा नेशनल पार्क का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, मैं सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।